गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको कक्षा 9वीं में भी पढ़ाया हुआ है, क्लास 9th में भी आपको मैंने इसके बारे में बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी क्लास को पूरी तरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो समांतर श्रेणी, उससे पहले समझना होगा श्रेणी क्या होती है। ठीक है, यानी कि सीरीज़ क्या होता है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज़ क्या होता है। ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से 3, 7, 11, 15, 19 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ आपके सामने मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं। पहले एग्जांपल में देखते हैं। 2 + 2 कितना हो गया 4, फिर +2 कितना हो गया 6, फिर 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जा रहा है 8। तो आप देख सकते हैं इस श्रेणी में क्या हो रहा है, प्रत्येक पिछली संख्या में 2 ऐड करने पर हमको क्या मिल रहा है, अगली संख्या मिल रही है ना। ऑलराइट, और इसी प्रकार से देखो 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15। आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस है सभी में, क्या समान अंतर है दोनों में। देखो 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। वैसे ही 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ भी 4 का। 11 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। ठीक है, और ये कितने का अंतर है, 4 का। ऑलराइट, ओके, एक और उदाहरण देखते हैं। 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर में 4, 2 के पावर में 5 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2⁴, 2⁵। ठीक है, और लिखें इसी को अगर डिटेल में तो 2 क्या हो जाएगा, ये 4, 8, 16, और वैसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा 32 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6 जा रहा है, मतलब +2 ऐड होता चल रहा है। तो क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है, एक श्रेणी बन रही है ना। इसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया मैंने, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, प्रत्येक पिछली संख्या में 4 जोड़ने के बाद अगली संख्या आ रही है ना। मतलब प्रीवियस नंबर में 4 ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड वाली सीरीज बन रही है आपकी। और वैसे ही थर्ड सीरीज देखो 2, और यहाँ पे 2⁴, 2⁵, 2⁴, यानी कि 2 की घातें बढ़ रही हैं। 2 की घात में 1 था, 2 की घात में 2 हुआ, 2 की घात में 3 हुआ, 2 की घात में 4 हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का सीरीज है, आपको दिख रहा होगा, श्रेणी है ये भी, लेकिन ये एक अलग तरह की श्रेणी है और ये दोनों एक अलग तरह की श्रेणी है। ठीक है, तो ये आता है आपका एपी में। ऑलराइट, और ये आता है क्या में, आपका जीपी में। जीपी क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, तो जीपी हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस टाइप की सीरीज़ आपकी क्या में आती है, जीपी में आती है। फिलहाल हमारे पास एपी सीरीज़ है। एपी सीरीज़ मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक पिछली संख्या में कुछ आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे क्या होगा, अगली संख्या मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की सीरीज हम लोग एग्जांपल में आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, इसके बाद आप कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि श्रेणी क्या होती है, यानी कि प्रोग्रेशन क्या होते हैं, और एपी सीरीज क्या होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे श्रेणी। श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन और सीरीज क्या होता है। डेफिनेशन इसका, किसी संख्या श्रृंखला जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो, क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। ऑलराइट, वैसे ही आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा आपका नंबर सीरीज इन विच देयर इज सर्टन रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव नंबर इज नोन एज प्रोग्रेशन। मतलब क्रमिक संख्या यानी कि सक्सेसिव नंबर्स के बीच में कोई अगर कॉमन रिलेशन हो, है ना, एक जैसा कोई एक क्या हो, संबंध हो, कॉमन रिलेशन हो, उस टाइप की श्रेणी को क्या, उस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं, उस टाइप की श्रृंखला को क्या कहते हैं, सीरीज कहा जाता है, प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट, और वैसे ही समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपका, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पिछला उदाहरण दिया था, 2, 4, 6, 8,
एटसेट्रा। और वैसे ही 2, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4 एटसेट्रा। तो ये भी एक क्या है, सीरीज़ है, श्रेणी है, और ये भी क्या है, श्रेणी है। वो अलग बात है कि ये एपी है और ये क्या है, जीपी है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो ये क्या है, किसी भी श्रेणी के लिए डेफिनेशन है। मतलब कॉमन सक्सेसिव नंबर्स के बीच में कोई ना कोई जब रिलेशन होता है आपका, है ना, कोई ना कोई संबंध होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, उसे एक श्रेणी कह सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या रिलेशन है, प्रत्येक पिछली संख्या में 2 ऐड करने पे नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर बढ़ रहा है। पावर यहाँ पे 2 टू पावर 1 था, 2 टू पावर 2 है, 2 टू पावर 3 है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंध क्या है आपका, प्रत्येक पिछली संख्या में घात 1 बढ़ जाएगा तो क्या मिलेगा, आपका अगली संख्या मिल रही है। ठीक है, 2, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, इस तरह से। तो ये हो गया श्रेणी। और वैसे ही क्या होता है आपका समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है आपका ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, कोई कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस यानी कि समान अंतर, है ना, ऐड करने पे अगली संख्या मिले। जैसे कि आपका ये वाला एग्जांपल है, ये वाला। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। इसमें क्या हो रहा है, +2 ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है, अगली संख्या मिल रही है। फिर क्या हो रहा है, +2 ऐड करने पे आपको और अगली संख्या मिल रही है, +2 ऐड करने पे आपको अगली संख्या मिल रही है। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि आपने क्या किया, कोई कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस +2 को, इस +2 को क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे जो आपको जिस टाइप की सीरीज मिले उसको क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं समांतर श्रेणी को पढ़ते समय। सबसे पहला है जैसा कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, nth टर्म, इसी को हिंदी में लिखते चलते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, अंतिम पद, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, और वैसे ही nth टर्म मतलब nवा पद। ठीक है, जो nवें स्थान पे होगा उसको क्या बोलते हैं, nवा पद यानी कि nth टर्म कहा जाता है। ठीक है, अभी आप इन सभी को समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता चलूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है आपकी, 23 तक ही जा रही है, ज़्यादा नहीं, 23 तक जा रही है। तो आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3 है, यानी कि पहला पद क्या है 3 है। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म वो क्या होगा 23 होगा, क्योंकि सीरीज कहाँ तक जा रही है, सिर्फ 23 तक जा रही है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा, देखो 3 से 7 के बीच में कितना है +4, और वैसे ही 7 से 11 के बीच में कितना है +4, यहाँ भी आप देखो +4। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल रहा है, +4 हर जगह मिल रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर कहा जाता है। और वैसे ही आपको nवा पद, बीच में कोई भी पद आपको खोजना है, मान लो चौथा, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, है ना, या फिर nth टर्म, ये क्या कहलाता है आपका, ये सभी आपके टर्म है। इनको पोजीशन के हिसाब से बताया जाता है। जैसे जो चौथे स्थान पे है वो कौन सा पद है, 4th टर्म कौन सा है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 15 क्या हो जाएगा आपका 4th टर्म हो जाएगा। 5th टर्म क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 6th टर्म क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे 6th टर्म जो है वही क्या है, लास्ट टर्म है ना। 6th टर्म यानी कि छठवां पद ही क्या है, अंतिम पद है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण में दिख रहा होगा, जो मैंने आपको कुछ कुछ टर्म्स कहे हैं, ये आपको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण के साथ आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4, 10, फिर 16, 22। तो क्या आप इसमें कोई कॉमन चीज़ पहचान पा रहे हैं, क्या आपको यहाँ पता चल पा रहा है कि इसमें क्या किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का संबंध है, आपको दिखाई दे रहा है क्या। 4, 10, 16, 22, उसके बाद अगले पद क्या होंगे आप गैस कर सकते हो, क्या आपको पता चल पाएगा आगे आने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा। ध्यान दो, 4 से 10 के बीच में कितना अंतर आया, 4 + 6 यानी कि 10, तो यहाँ पे आ गया आपका +6। और वैसे ही 10 से 16 +6,
16 से 22 फिर +6। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस श्रेणी में कहीं ना कहीं 6 जोड़ने पे अगला पद आ रहा है ना, मतलब कि पिछले टर्म में 6 ऐड कर देने पे क्या आ जा रहा है, आपका नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो क्या आप आगे के टर्म बता सकते हैं? 22 में क्या जोड़ेंगे? 6, तो यहाँ आ जाएगा 28। 28 में आप क्या जोड़ेंगे? फिर 6, यहाँ आ जाएगा 34। 34 में फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सीरीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इस सीरीज़ को आप इस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। ऑल राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक सीरीज़ दी हुई है 0.4, 0.9, 1.4, 1.9। क्या आप मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं क्या? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर। ठीक है, क्या आप मुझे यहाँ सारवंतर बता सकते हैं? ठीक, ध्यान दीजिए। 0.4, 0.9, 1.4, 1.9 एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है सीरीज़ आपको। तो सारवंतर निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे 0.4 है, ये आपका 0.4 क्या कहलाएगा? पहला पद, है ना। ये क्या आएगा आपका? पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ एपी वाले चैप्टर में आपको हमेशा फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? A1 से, ठीक है। और वैसे ही सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? A2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका A1 बराबर क्या आ गया? 0.4, और A2 बराबर क्या दिया हुआ है आपको? 0.9। तो अगर आपको कभी क्या पूछे, सारवंतर बताइए, सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है आपका? 0.9, और A1 क्या है आपका? 0.4, ठीक है। A2 है आपका 0.9, A1 है आपका 0.4। तो कितना आ गया डिफरेंस? 0.5। घटाने पे आपको क्या मिल जाएगा? 0.5। तो यही क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सारवंतर। और ध्यान देंगे पूरे चैप्टर में आप सारवंतर को कैसे दर्शाने वाले हैं? इस छोटे डी से, स्मॉल डी से आप क्या दिखाएंगे? सारवंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0.4 में अगर आप 0.5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.9, और यहाँ पे 0.5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 1.4, और 1.4 में 0.5 जोड़ने पे 1.9 एंड सो ऑन। आप इसके आगे की सीरीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या पूछा था? कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्या दिखा पाए? डी बराबर आ गया आपका 0.5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला टर्म है A1 बराबर दिया है 1/3, A2 बराबर है 5/3, A3 बराबर है 9/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी क्या बताना है? सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ही बताना है। हम लोग यहाँ पे भी क्या याद करने वाले? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिया है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अब। तो A1 बराबर 1/3 और A2 बराबर 5/3, ऑल राइट, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया आपका? 5/3 माइनस A1 मतलब 1/3, कितना आ गया? 3 कॉमन, 3 डिवाइड बाई 3 मतलब 1, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 4/3। ये 4/3 क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस D है ना, यानी कि सारवंतर D। कॉमन डिफरेंस D आपका क्या आ गया आपका यहाँ पे? 4/3, ऑल राइट। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। हाँ, ध्यान देंगे सारवंतर निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म ही चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? डी निकाल सकते हैं तीसरे टर्म और दूसरे टर्म से भी, ठीक है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कोई भी टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं, मतलब छठवां और सातवां दिया हुआ है, तो सातवें और छठवें को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, ठीक है। तो आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम लेने पे 3, तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपका? 4/3। तो आंसर वही आना है। कॉमन डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म, यानी कि एक के बाद एक क्रमिक संख्या, ठीक है, क्रमिक संख्या, दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं तो उनको आपस में सेपरेट कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे सारवंतर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4/9, 7/9, 10/9, 13/9। क्या आप आगे आने वाले 3 टर्म बता सकते हैं क्या? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? कई लोग गैस कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। 4/9, 7/9, 10/9, 13/9, ऊपर में 3 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 16/9, 19/9,
और वैसे ही 22/9, ठीक है, 22/9, ठीक। तो ऐसा कुछ आने वाला है, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या था, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा हमको, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो d बराबर आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है 7/9 और a1 कितना दिया है 4/9। सॉल्व करने पे मिलेगा 7 - 4 यानी कि 3/9, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस d है 3/9। तो मतलब पहले टर्म में अगर 3/9 जोड़ दे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, दूसरे टर्म में 3/9 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा, कितना 10/9। 10/9 में 3/9 जोड़ा आपने तो क्या आ गया 13/9, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ तक दिया हुआ था, उसके आगे का मैंने पूछा था। तो अब आप A4 अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, A3 प्लस डी, यही होगा क्या, A4 बराबर A3 प्लस डी। A3 कितना था 13/9 और कॉमन डिफरेंस d कितना था 3/9, कितना आ गया 9। 13 प्लस 3 बराबर 16/9। ऑल राइट, ये आ गया 16/9। इसमें अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस d को फिर ऐड कर देंगे तो 19/9 आ जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस d ऐड कीजिए तो 22/9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कई लोग अभी तक कॉमन सेंस के साथ भी इसको गेस कर पा रहे होंगे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने नहीं किया होगा, देख कर भी बता सकते हैं कि इसकी सीरीज़ क्या आने वाली है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। AP सीरीज़ में एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, 2, 8, 14, 20 एंड सो ऑन। इसके आगे के नंबर्स आपको नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, उनकी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म को कैसे दिखाया जाता है, A1, A2, A3, A4। आपको A4 तक दिया होगा, उसके बाद का नहीं दिया होगा, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया, अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आपको फर्स्ट टर्म में d ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस d। यानी कि आपको दूसरा पद चाहिए तो पहले पद में सर्वांतर d का योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा। और वैसे ही तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा d, है ना। मतलब आप A2 में सार्वंतर d ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। A4 कैसे मिलेगा आपको, फिर A3 में आप d जोड़ दीजिए, वही कॉमन डिफरेंस d जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा। A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस d, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन अब मुझे ये बताइए A1 प्लस डी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी है क्या, लेकिन A2 क्या होता है, A2 ये होता है, A2 है या नहीं है A2। तो मैं A2 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, A2 की जगह लिख सकता हूँ A1 प्लस डी, और साथ में ये वाला d वापस यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, A1 प्लस 2d हो गया या नहीं हो गया, ठीक। ये आ गया आपका A3। और वैसे ही A4 क्या होता है, A3 प्लस डी, लेकिन A3 का वैल्यू क्या है, A1 प्लस 2d लिख सकते हैं ना, A1 प्लस 2d, ये क्या है A3 है, A3 है, A1 प्लस 2d। तो A1 प्लस 2d में फिर क्या जोड़ेंगे d, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस 3d। और वैसे ही A5 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3d प्लस डी। A1 प्लस 3d क्यों लिया, क्योंकि A1 प्लस 3d बराबर A4 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A4। तो A4 प्लस डी यानी कि A1 प्लस 3d प्लस डी, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 4d, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, पहला टर्म क्या है ना। पहला टर्म यानी कि A1 क्या है, अगर आपको A1 पता है, हर जगह देखो A1 पता है और साथ में कॉमन डिफरेंस d पता है, यानी कि सार्वंतर d पता है, तो आप पूरी श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 2 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। 8 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। और 14 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के क्या है, कॉमन डिफरेंस d बराबर मेरे पास क्या है यहाँ पे 6 है क्या, ठीक है। और A1 बराबर क्या है 2 है, ठीक है। A1 बराबर 2 है, d बराबर 6 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब आपको ये सीरीज़ फॉर्म करनी है, ऐसी सीरीज़ बनानी है, ऐसी श्रेणी बनानी है आपको जिसमें पहला पद क्या हो, 2 हो, और फिर सार्वंतर क्या हो, 6 हो। तो A2 क्या आ जाएगा, देखो A1 क्या दिया है 2, यानी कि 2, और d कितना दिया हुआ है 2,
6, सॉरी डी कितना दिया हुआ है 6, तो 2 + 6 कितना हो गया 8, यहाँ 8 आ जाएगा क्या, A2 बराबर क्या आ गया 8 आ गया, ऑल राइट। A3 क्या हो जाएगा A1 + 2D, A1 कितना है आपका 2 है, और 2 × D मतलब कितना, D कितना है 6 है क्या, ओके, तो 6 दूनी 12 + 2 14 आ रहा है क्या, 14 आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद देखो वैसे ही फिर से क्या हो जाएगा, A4 चाहिए मुझे, तीसरा टर्म मिल गया, चौथा टर्म चाहिए, यहाँ पे चौथा टर्म क्या था, कैसे पता चलेगा, A1 कितना है 2 और 3 × D, D कितना है 6 है या नहीं है, तो 6 × 3 18 + 2 कितना हो गया 20, यहाँ क्या आ जाएगा 20, ठीक है। और वैसे ही आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, आगे का टर्म क्या आ जाने वाले ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। A5 क्या आ जाएगा, देखो A5 बराबर हो जाएगा A1 यानी कि 2 प्लस, और A5 मतलब 4 × D है ना, तो 4 × कॉमन डिफरेंस क्या है 6, तो 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। तो आपको मैंने जब मिटाने से पहले जो सीरीज़ दी थी ये वही सीरीज़ है, ध्यान देंगे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास सिर्फ A1 था, मेरे पास D था, तो मैं A1 और D की हेल्प से क्या बता सकता हूँ, पूरी की पूरी सीरीज़ आपको बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कुल मिला के क्या बताना चाह रहा था, सीरीज़ कैसे फॉर्म होती है, पहला टर्म होता है A1, दूसरा टर्म होता है A2 यानी कि A1 + D, तीसरा टर्म होता है A3 यानी कि A1 + 2D, तीसरा टर्म क्या होता है, चौथा टर्म क्या होता है A4 यानी कि A1 + 3D, और वैसे ही पांचवा टर्म क्या हो जाएगा A1 + 4D एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब पहला पद क्या हो गया A1, फिर A1 में आपने D जोड़ दिया तो दूसरा पद, A1 में आपने 2 बार D जोड़ दिया तो तीसरा पद, A1 में आपने 3 बार D जोड़ दिया तो चौथा पद, और वैसे ही आगे, ठीक है। A1 क्या था 2, 2 में 6 जोड़ा तो कितना आया 2, 2 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, 8 में, और फिर से 2 में अगर आप 6 2 बार जोड़ देंगे मतलब 6 दूनी 12 और प्लस 2 कितना हो गया 14, और वैसे ही 2 में आप 3 बार 6 जोड़ेंगे मतलब 6 6 6 कितना हो गया 18 और प्लस 2 20, नेक्स्ट टर्म 2 + 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 26 एंड सो ऑन। तो ये वही सीरीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज़ फॉर्मेशन, ये याद रखेंगे सीरीज़ कैसे बनती है, पहला टर्म A1, A1 + D, A1 + 2D, A1 + 3D, A1 + 4D, ठीक है। इस टाइप से आपकी क्या होती है सीरीज़ बनती है, ठीक है। इतना कुछ कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, अभी इसके लिए एक बहुत बेसिक सा फार्मूला, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, वो लिखूंगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं लिखूँ A1 बराबर A, फिर लिखूँ A2 बराबर A + D, फिर लिखूँ A3 बराबर A + 2D, ठीक है। A में D जोड़ा तो क्या आ जाएगा A2, A में 2D जोड़ा तो क्या आ जाएगा A3, है ना, और सो ऑन A4 A5। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूँ AN, N मतलब जो भी टर्म आपको चाहिए, nवा पद है ना, AN बराबर क्या लिख सकते हैं A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, ये क्या दे देगा आपको nवा पद, यानी कि nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, ये क्या है आपका nth टर्म यानी कि nवा पद, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ध्यान देंगे क्यों बोल रहा हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ AN मतलब दूसरा पद चाहिए A2, तो क्या लिखोगे आप A + n की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 1 × D, देखो क्या आ रहा है A + D, यही आ रहा है क्या A + D आ रहा है, ठीक। A3 चाहिए, क्या लिखेंगे A + n के जगह पे क्या दिया है 3, n के जगह पे क्या है 3, तो 3 - 1 × D क्या आ गया A + 2D आ रहा है क्या, वही चीज़ है क्या ये वाली, है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूँ A7, 7th पद, 7वां पद चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे A + n - 1, n मतलब क्या है 7 - 1 × D, तो क्या आ जाएगा A + 6D, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। AP सीरीज़ का पहला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, AN बराबर A + n - 1 × D, है ना। nवा पद क्या निकलता है AN बराबर A +
n माइनस वन इंटू डी। n क्या है, पद की संख्या है, कौन सा पद आपको चाहिए, है ना, कौन सा वाला टर्म आपको चाहिए वो n दर्शाता है। n मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या n कोई भी पद हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चेक करते हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे दो उदाहरण लेकर आया हूँ, दो एग्जांपल्स हैं। 4, सेकंड टर्म है 4 प्लस रूट 3, थर्ड टर्म है 4 प्लस 2 रूट 3, फोर्थ टर्म है 4 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है क्या ये एपी सीरीज़ यानी कि समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी सीरीज़ यानी कि समांतर श्रेणी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2, इस तरह से दिया हुआ है आपको, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सी एपी सीरीज़ में है और कौन सी एपी सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, तो एपी सीरीज़ के लिए मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी। एपी सीरीज़ वो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कोई ना कोई समान अंतर जुड़ा हुआ हो, है ना। समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, है ना, कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज़ जो होती है उसी को क्या कहते हैं, एपी सीरीज़ कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस होना ज़रूरी है ना, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर कैसे निकाला जाता था। ठीक है, तो सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या दिया हुआ है, 4 प्लस रूट 3, और A1 क्या है आपका, A1 4 है। तो 4 और 4 कट गए, बराबर बचेगा रूट 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, ध्यान देंगे सीरीज़ वेरीफाई सिर्फ दो टर्म को देखकर नहीं होती, आपको आगे भी देखना पड़ेगा ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ले लेते हैं। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर दोबारा से देख लेते हैं, A3 माइनस A2। इससे भी आना चाहिए, वही डी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो A3 कितना है, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3, और A2 कितना है, 4 प्लस रूट 3, है या नहीं है। तो 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 माइनस रूट 3, तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 कट जाएंगे, ओके, और 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 गया, मतलब 2 आम में से 1 आम गया, कितना बच जाएगा, 1 आम, यानी कि रूट 3। ठीक है, कितना आ गया, रूट 3। तो यहाँ भी रूट 3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी रूट 3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो आप बोल सकते हो ये सीरीज़ कौन सी है, ये एपी सीरीज़ है, बिल्कुल, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लेके कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, डिफरेंस करने पे कितना आएगा 0.02 डिफरेंस। ये पहले दो पद के हिसाब से कॉमन डिफरेंस यानी कि समान अंतर क्या आ रहा है, 0.02। ठीक है, और दूसरे और तीसरे टर्म को देखो तो D बराबर A3 माइनस A2, ये भी सही होना चाहिए ना। ठीक है, तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है, घटाने में क्या आ जाएगा 0.002, 0.002 मिल रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, एक ज़ीरो बढ़ गया ना, डेसिमल वैल्यू के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू के बाद 2 डिजिट हैं, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो कॉमन डिफरेंस बदल गया क्या, बिल्कुल बदल रहा है। एक बार और देख लो, D बराबर A4 माइनस A3 भी आना चाहिए, बराबर D आना चाहिए, देख लेते हैं। तो 0.2222, ठीक है, और माइनस 0.222, घटाने में क्या मिल जाएगा 0.0002। देख लो, फिर एक डिजिट बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सार्वंतर बराबर आ रहा है क्या, नहीं। कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या, नहीं। इसीलिए ये सीरीज़ क्या एपी सीरीज़ होगी, नहीं, ये सीरीज़ एपी सीरीज़ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको एपी सीरीज़ पहचानना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 3, 5, 7 ऐसे सो ऑन, आगे सीरीज़ बढ़ रही है। इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 है। कुल पद कितने हैं, 15 है। मतलब 3 पहला पद, 5 दूसरा पद, 7 तीसरा पद, ऐसे करके टोटल पदों की संख्या क्या है, 15 है। कुल मिला के कितने पद हैं, 15 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे 15वां पद यानी कि अंतिम पद क्या होगा। ठीक है, अंतिम पद जो लास्ट में आएगा वो क्या होने वाला है, यानी कि 15th टर्म क्या होने वाला है, आपको ये बताना है। और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -9, -5, -1 एंड सो ऑन। आखिरी पद क्या दिया हुआ है आपको, 67। ठीक है,
आखिरी पद यानी कि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है आपको, 67 दिया हुआ है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद टोटल हैं यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है टोटल पद 15 है, यहाँ पूछ रहा है टोटल पद कितने हैं, और यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है अंतिम पद क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही लगेगा, देखते हैं कैसे सॉल्व होना है, ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमको फॉर्मूला एक ही पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। तो एन मतलब क्या होगा, पद, कितने पद हैं, है ना, एन टर्म्स को बताता है कितने टर्म्स हैं यहाँ पे। तो टोटल टर्म कितने, 15 हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं 15वां पद हमको चाहिए ना, अंतिम पद यानी कि 15वां पद, तो A15 हमको चाहिए होगा। A15 क्या होगा, ए क्या है, पहला पद दिया हुआ है 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 बोला हुआ है ना, 15 बोला हुआ है, तो 15 माइनस 1, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है 2, 5 और 7 के बीच में अंतर कितना है 2, तो हर जगह पे अंतर कितना आ रहा है 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 3 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू 2, ठीक है। तो 3 प्लस 14 दूनी 28, कितना आ गया 31, ठीक। तो ये आ गया आपका A15, 15वां पद क्या आ जाएगा 31, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, 15वां पद क्या आने वाला है 31, मतलब यहाँ पे आएगा 31, लास्ट टर्म यानी कि 15th वाले पे पद कौन होगा 31 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 67 क्या है, आपका लास्ट टर्म है यानी कि अंतिम पद है ना, 67 आपका लास्ट टर्म है। आपको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कुल कितने पद हैं, आपको ये बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, n बताना है कि n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला एक ही लगना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको चाहिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको A1 पता है क्या, पता है, A1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको -9 दिया है, ठीक है। और वैसे A2 क्या दिया है आपको -5 दिया हुआ है, बिल्कुल, ऑल राइट। अभी क्या आपको D पता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर पता है क्या, नहीं पता, हमको लगेगा ज़रूर, इस फॉर्मूले में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो d भी हमको चाहिए, a भी चाहिए, n तो पता नहीं, वही ज्ञात करना है, और आपके साथ an आपको दिया हुआ है, nवा पद आपको दिया है, ठीक है। तो d कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, a2 बराबर होता है a1 प्लस डी, मतलब पहले पद में आप जो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे उससे आपको a2 मिलेगा, या ऐसे बोल सकते हैं d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -5 और माइनस A1 कितना है -9, ठीक है। तो -5 माइनस माइनस +9, तो ये आ गया आपका +4, है ना। ये आ गया आपका D का वैल्यू, D आ गया आपका +4, ठीक है। अगर आपका D +4 है, A1 -9 है, तो आपको nवा पद मिल जाएगा, AN यानी कि nवा पद क्या है, लास्ट टर्म क्या है आपका 67, है ना। n को मान रहे हैं लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 67, तो अभी देखो a की जगह क्या आ जाएगा -9 प्लस n-1, मतलब कि n कितना है आपका पता नहीं -1, और साथ में आ जाएगा एक d, कॉमन डिफरेंस d क्या निकला +4, सॉल्व करो, -9 प्लस 4n -4, ठीक है, और इस तरफ 67, है ना। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 4n को छोड़ दो, बाकी सब पक्षांतर कर लो, +9 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 67 + 9 + 4, 67 + 9 76 और +4 80, तो 4n बराबर आ गया 80, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 80/4 यानी कि 20, क्या आ गया 20। n कौन सा पद है, 20वां पद है ना। तो 20वां पद आपका क्या होगा 67, है ना। जैसे पहला पद -9 है, दूसरा पद -5 है, तीसरा पद -1 है, तो ये 67 कौन सा पद होने वाला है 20th टर्म, है ना। कौन सा टर्म होगा 20th, यानी कि 20वां पद आपका क्या हो जाएगा +67 आने वाला है, ऑल राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले A1 देख लो क्या है, A2 देख लो क्या है, नहीं पता तो D1 भी चेक कर लो क्या है, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में उसको ध्यान देना है ना। आपको nवा पद दिया है या nवा पद पूछा है,
उस हिसाब से आप फॉर्मूले को लगाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला टर्म है 4, 7, 10, 13। आपको बताना क्या है? 10th टर्म यानी कि 10वां पद बताना है। ठीक है, हल यानी कि सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट टर्म क्या है? a1 बराबर 4 दिया हुआ है। वैसे ही सेकेंड टर्म यानी कि दूसरा पद दूसरा पद क्या है आपका? a2 बराबर 7। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 4 यानी आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका d कितना आ रहा है? 3। ये हो गया आपका d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पूछ रहा है? 10वां पद यानी कि 10th टर्म आपको चाहिए हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है आपको? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ए और a1 एक ही चीज़ होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 10वां पद यानी कि a 10 है ना, n की जगह पे क्या है? 10। तो a क्या हो जाएगा? पहला पद a बराबर a1 बराबर 4 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है साथ में? 3। तो 4 प्लस 9 तियाँ 27। तो 4 प्लस 27 बराबर 31। ये क्या हो गया आपका? a10 यानी कि 10वां पद। आपका 10th टर्म यानी कि 10वां पद क्या होगा? 31 होने वाला है ना। जब आप ऐसे 4 4 4 3 3 3 जोड़ते हुए जाएंगे तो 10वां पद क्या आने वाला है? 31 आने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या कोई पद 301 हो सकता है? 301 मतलब इस सीरीज में कहीं पे एक 301 ये वाला टर्म आने वाला है क्या? ये पद आने वाला है क्या? ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक होगा उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, हल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका 301 अवेलेबल होगा तो वो किसी न किसी पोजीशन पे होगा। मतलब मान लो 11वें पे, 12वें पे, 21वें पे, 22वें पे, ऐसा कुछ आंसर आएगा, है ना। मतलब n बराबर उस पोजीशन का वैल्यू आ जाएगा, है ना। n बराबर उसका मान आ जाएगा कि वो कौन से पद पे स्थित है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सबसे पहले आपको चाहिए होगा a1 बराबर कितना है? 5, a2 बराबर कितना है? 11 और d क्या होता है? a2 माइनस a1 बराबर 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6। तो कॉमन डिफरेंस d आपके पास है, पहला पद आपके पास है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए हमको। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आपका an कोई nवा पद होगा जो क्या आएगा? 301 आने वाला है। 301 आपका अवेलेबल है इस सीरीज में मान लीजिए। तो वो कौन से स्थान पे है? nth पोजीशन पे है ना, nवें पद पे है। तो nवें पद पे अगर 301 है तो आपका पहला फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। nवें स्थान पे है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ए एन बराबर 301 मान लिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 301 आपका अवेलेबल है इस सीरीज़ में। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? a1 बराबर a बराबर 5 प्लस n क्या है? नहीं पता, यही खोजना है कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, n क्या है? नहीं पता। और d क्या है? d आपका कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाला था 6। ठीक है, तो 5 प्लस 6n माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 301। तो सॉल्व करो, 6n को छोड़ दो, बाकी सब ट्रांसफ़र कर दो। 6n बराबर 301 माइनस 5 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया? 302। ठीक है, कितना आ गया? 302 यानी कि 6n है तो n रहने दो, 6 को उस तरफ ले जाओ। 302 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे? 151 डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है? 3 5 ज़ा 15, 0 3 3 9 33 50.33। मुझे बताओ
या तो वो 50वां पद होगा या तो वो 51वां पद होगा, यानी कि या तो 50th टर्म होगा या तो 51th टर्म होगा। लेकिन 50.33 ऐसा कोई पोजीशन हो सकता है क्या? ऐसी कोई जगह हो सकती है? मतलब आपने पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, क्या आपने 7.5वीं क्लास पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना। वैसे ही क्या वो पोजीशन हो सकता है क्या? 50.33 कोई पोजीशन हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पहला पोजीशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उसके बाद क्या आएगा? पांचवा आएगा। आप ये बोलेंगे क्या कि 4.5वां पोजीशन भी आएगा? 4.5 पोजीशन आने वाला है? नहीं आने वाला है ना। ऐसा नहीं होता। यानी कि आपका जो एन है, क्या है ये? एन, यानी कि एनवा पद, ये हमेशा क्या आएगा? ये हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा। क्या आएगा ये? नेचुरल नंबर, यानी कि 0, सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब कोई ना कोई टर्म आएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ये हमेशा एक नेचुरल नंबर आने वाला है ना। डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, दशमलव में मान नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में मान नहीं आ सकता, नेगेटिव में मान नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन की बात हो रहा है ना, स्थान की बात हो रही है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो वैसे ही या तो 50वां स्थान होगा या तो 51वां स्थान होगा। क्या 50.33 वाला स्थान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एन की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, इसीलिए ये आंसर आपका एन का नहीं आ सकता। अगर ये आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 301 है, ये आपका सीरीज में अवेलेबल ही नहीं होगा, है ना। सीरीज में 301 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी पोजीशन को धारण कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। मतलब 50वें पोजीशन पे 301 है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कहाँ पे? 50.33। ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता, इसीलिए 301 इस सीरीज में होगा ही नहीं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 17 के बाद देखो 18 है क्या? नहीं है। 19 है? नहीं है। 20 है? नहीं है। 21, 22 भी नहीं है। उसी प्रकार से 301 भी इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन में क्या कोई पद 301वां पद होगा? मतलब 301 होगा? नहीं, कोई भी पद 301 नहीं होगा। नो टर्म विल बी इक्वल टू 301। ऑल राइट। इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखें, ठीक है। ओके।